यो दो बातें हैं। यदि मैं आपसे दो शब्द बोलूं, पूजा करना और पढ़ना, दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? आप झट से कह दोगे पूजा करना। ठीक है, आप गलत नहीं हो। आप अपने हिसाब से सत्य का चयन कर रहे हैं। पूजा करना श्रेष्ठ है। लेकिन जब हम इस शब्द को, इन दोनों शब्दों को कृष्ण भगवान की दृष्टि से देखते हैं तो कृष्ण कहते हैं पढ़ो। कृष्ण ने कहीं पूरे जीवन ये नहीं कहा कि पूजा करो। कृष्ण ने गीता एक पुस्तक दी। पुस्तक क्यों होती है? पढ़ने के लिए। कृष्ण ने पुस्तक दी पढ़ने के लिए। हमने पुस्तक को तो पढ़ा नहीं, पूजा करते रह गए। कृष्ण ने जो नहीं कहा वो हम सारा जीवन करते हैं, और कृष्ण जो कहते हैं पढ़ने के लिए, वो हम नहीं करते हैं। पहले पढ़ो, पूजा का स्वरूप अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। हमने बिना पढ़े पूजा किए, हमने बिना पढ़े कर्म किए। अब वो समस्त कर्म दूषित अधिक होते हैं, क्योंकि हमने कर्म के भाव को, कर्म के धर्म स्वरूप को नहीं समझा। बिना कर्म को धर्म के स्वरूप के बिना समझे किए जाना अधर्म हो जाता है। फिर समझो, कर्म को बिना धर्म के स्वरूप के समझे किए जाना अधर्म हो जाता है। आप कहोगे ये कैसे संभव है? मैं सारा जीवन पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, धार्मिक अनुष्ठान करता हूं, तीर्थ करता हूं, दान देता हूं, सबकी सहायता करता हूं, ये अधर्म कैसे हो जाएगा? एक बड़ा प्रश्न आपके दृष्टिकोण से। इसका उत्तर देते हुए नानक जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन दान हराम है। गुरु तुम्हें माला फेरने की युक्ति बताता है, गुरु तुम्हें दान देने की युक्ति बताता है। कृष्ण तुम्हें गीता में कर्म करने का मर्म बता रहे। बिना मर्म के जाने, बिना धर्म को समझे यदि सात्विक कर्म भी किया गया है तो वो कर्म बंधनदायक होता है। कृष्ण को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम कृष्ण को माखन मिश्री खीर से पूछते रहते हैं। कृष्ण ने गीता क्यों दी? पढ़ने के लिए, पूजने के लिए नहीं। पूजने के लिए तो कहीं कहा ही नहीं, लेकिन हम जीवन भर कृष्ण को पूजते रहे, उनको पढ़ा नहीं। और जब तक कृष्ण को पढ़ेंगे नहीं, क्या आप सांसारिक दृष्टिकोण से देख लें, क्या आप बिना पढ़े भी कुछ प्राप्त कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं,
पढ़ना तो आवश्यक है। बिना पढ़े कैसे कोई पद की प्राप्ति कर सकते हैं। पढ़ने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। संसार की विद्या भी यही सिखाती है। यही भगवान सिखाते हैं जब हम अध्यात्म को समझने का प्रयास करते हैं। वेद क्यों है? पढ़ने के लिए। उपनिषद क्यों है? पढ़ने के लिए। कितने लोग पढ़ते हैं वेदों को? कितने लोग पढ़ते हैं उपनिषदों को? और कितने लोग पढ़ते हैं गीता को? बिना पढ़े तुम पद की प्राप्ति कर रहे हो। बिना पढ़े तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बिना पढ़े तुम सुख चाह रहे हो। संभव है कि बिना पढ़ाई करे आप उच्च पद को प्राप्त कर लें। जैसे वो संसार की पढ़ाई आवश्यक है। भगवान की जो पुस्तक है, तुम संसार की पुस्तक पढ़ते हो, अर्थशास्त्र और विज्ञान शास्त्र। भगवान ने भी गीता में अर्थशास्त्र बताया है। भगवान ने भी गीता में विज्ञान शास्त्र बताया है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। तुमने क्यों संसार की खाली पुस्तक पढ़ी? संसार की पुस्तक पढ़ने से स्वार्थ की सिद्धि होती है, इसलिए हम संसार की पुस्तक पढ़ते हैं। भगवान की पुस्तक पढ़ने से परमार्थ की सिद्धि होती है। भगवान की पुस्तक पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं देता है, कोई मार्ग नहीं सुझाता है, कोई उसके लिए उद्बोधन नहीं करता है, कोई प्रेरणा नहीं देता है। एक गुरु यदि जीवन में सच्चा मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। पढ़ोगे तो प्राप्त करोगे। पढ़ोगे तो प्राप्त करोगे। पढ़ोगे तो कृष्ण को प्राप्त करोगे। गीता पढ़ोगे तो कृष्ण को प्राप्त करोगे। भगवान कहते हैं, माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। मुझको ना प्राप्त कर कर जीव अधोगति में जाता है। माम अप्राप्यैव, मुझे ना प्राप्त करके, यानी कि हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए ही हुआ है। यम प्राप्त ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यम प्राप्त ना निवर्तन्ते, जिसकी प्राप्ति के पश्चात यम प्राप्त ना निवर्तन्ते तद्धाम, वो मेरा परम धाम है, जिसकी प्राप्ति के पश्चात फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। यम प्राप्त ना निवर्तन्ते तद्धाम, वो मेरा परम धाम है। तद्धाम परमम मम। एक अन्य जगह भगवान कहते हैं, यम अर्जुन से कहते हैं कि मेरी प्राप्ति ना कर कर जीव अधोगति को जाता है। माम अप्राप्यैव, मुझे ना प्राप्त करके, माम अप्राप्यैव कौन्ते ततो यान्ति अधमाम गतिम, अधोगति को प्राप्त होता है। तो जीवन ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। हम संपदा प्राप्त करते हैं, हम धन प्राप्त करते हैं, हम पुत्र प्राप्त करते हैं, हम पुत्री प्राप्त करते हैं, हम वैभव प्राप्त करते हैं, हम उच्च सांसारिक पदों को प्राप्त करते हैं, हम शरीर का सौष्ठव प्राप्त करते हैं। प्राप्त तो करते हैं, लेकिन आया था जिस काम को क्यों सोया चादर तान। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य छूट गया। आप बाजार गए, जिस महत्वपूर्ण कार्य के उद्देश्य से आप बाजार गए वही छोड़ा है। बाकी तफरी करके, घूम के, चाट खा के, बताशे खा के वापस आ गए। ये मूर्खता का लक्षण है। हम संसार में आए, फन और फिस्ट करके लौट गए और अधोगति में प्रवेश कर लिया। ये अज्ञान है, ये मूढ़ता है,
मूढ़ोयम ना भी जानाति, भगवान कहते हैं मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको मामजम अव्ययम, जो अमूढ़ हैं अर्थात जो ज्ञानी है, जो मूढ़ नहीं है, वो मुझे प्राप्त करते हैं, वो मुझे जानते हैं। सारा मनुष्य समुदाय संसार को जान रहा है, माया को जान रहा है, धन को जान रहा है, संबंध को जान रहा है, आसक्तियों में जीवन दे रहा है, वासनाओं में जीवन दे रहा है। कितना विपरीत जीवन मनुष्य व्यतीत करता है। सारा पशु समुदाय खाई जो भोजन जन्य औलाद में लगा रहता है, और यदि मनुष्य भी लगा रहे तो कितना पीड़ा युक्त, कितना दुख देने वाला विषय है कि मनुष्य योग युक्त होने की जगह और भोगी बना रहता है। पशु फिर ठीक है, वो उत्तरोत्तर गति को प्राप्त होगा इस योनि के पश्चात। मनुष्य तो और अधोगति में चला जाता है। जो योग युक्त होने आया था वो भोगी बना रह गया। उस स्थिति को भगवान कहते हैं वे तू अंदर पार न पावे, बाहर गलियां दे विच जावे। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान। करना था सो ना कियो, पड़े मोह के फंद। नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवे अंध। एक विशेष कार्य, एक कार्य विशेष के लिए जीवन हुआ है, ये मनुष्य योनि मिली हुई है। इस बात को समझना पड़ेगा। संपूर्ण जीवन वास्तविक ज्ञान के अभाव में मनुष्य जन्म लेता है, पढ़ाई करता है, संसार की विद्याओं का अध्ययन करता है, नौकरी करता है, पैसा कमाता है, व्यवसाय करता है, विवाह करता है, बच्चे करता है, बच्चों के बच्चे होते हैं, उनका सुख लेता। अरे खाई भोजन जनी औलादी तो पशु भी जाना नहार। क्या इसलिए जीवन हुआ है? लोग पचारा करे दिन रात। मनुष्य का जीवन लोक पचारा करने के लिए तो नहीं हुआ। नानक कहते हैं करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। जितना तुम इनकी उनकी बात करते हो, उतना ही यदि ईश चर्चा हो जाए इस मुख से तो मुख सफल हो जाएगा। ईश चर्चा, भगवत चर्चा, ज्ञान चर्चा, जीवन ज्ञान के लिए मिला है, अज्ञान के लिए नहीं। और सारा जीवन हम वास्तविक ज्ञान के अभाव में अज्ञान में ही व्यतीत कर देते हैं। नानक बोलते हैं और काश तेरे कितने न काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम, सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। क्यों कहते हैं? मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म का क्षेत्र है। लगता है कुरुक्षेत्र का मैदान है, लेकिन कुरुक्षेत्र भी धर्म क्षेत्र है मनुष्य के लिए। जीवन एक कुरुक्षेत्र का मैदान है जहां प्रतिपल युद्ध करना है। युद्ध बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अंदर की परिस्थितियों से करना होता है। अपनी वृत्तियों से करना होता है, अपने राग से करना होता है, अपने द्वेष से करना होता है। दिन भर द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है मनुष्य के अंदर, क्योंकि कुरुक्षेत्र है। और इसको हम धर्म क्षेत्र भी बना सकते हैं जब कृष्ण को अपना सारथी बनाते हैं। तो ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है जीवन का, ये धर्म क्षेत्र बन जाता है। धर्म क्षेत्र तब बनेगा
जब कृष्ण जीवन का सारथी होगा, जब एक गुरु जीवन का सारथी होगा, जब एक तत्वज्ञानी गुरु, एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु तुम्हारे जीवन का सारथी होगा, तब ये कुरुक्षेत्र तुम्हारा धर्म क्षेत्र बन जाएगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र माम संवेतायुस्वा। तुम जो इकट्ठा हुए हो इस युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, धर्म के क्षेत्र है ये। धर्म को धारण करने के लिए ये मैदान प्राप्त हुआ है, ये जीवन प्राप्त हुआ है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुस्वा। हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं, धर्म को धारण करने के लिए। कुरुक्षेत्र में युद्ध तो करना है, जब है मैदान तो फिर मैदान में है तो युद्ध करना है, अपनी आसक्तियों के विरुद्ध, अपनी वासनाओं के विरुद्ध, अपने विकारों के विरुद्ध। मनुष्य तो सक्षम है अपने विकारों से युद्ध करने में, पशु थोड़ी, पक्षी थोड़ी। हमने यदि युद्ध ना किया, अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो कायर कहलाता है। हम सब अर्जुन हैं। हमें अपनी आसक्तियों से, अपने विकारों से, अपनी वासनाओं से, मन की प्रवृत्तियों से, बुद्धि की प्रवृत्तियों से युद्ध करके विजय प्राप्त करनी है। और ये विजय तभी संभव है जब सारथी कृष्ण होगा, जब सारथी कृष्ण के जैसा कोई तात्विक गुरु होगा। उसके बिना नानक कहते हैं, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन दान हराम है। हराम कह दिया कि ये गुरु के बिना, अगर तुमने गुरु बताता है तुम्हें माला भी किस भाव से, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान। दान भी तुम दे रहे हो, पंखे में अपना नाम लिखवा रहे हो, मंदिर की सीढ़ियों में अपना नाम लिखवा रहे हो, धर्मशाले बनवा रहे हो, भंडारे करवा रहे हो, बड़े बड़े बैनर लगा के। गुरु बिन देता दान, गुरु बिन दान हराम है। कितना स्पष्ट शब्दों में शास्त्र कहता है। हम नहीं समझते क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं है। कृष्ण पढ़ने के लिए पुस्तक देते हैं, हम बिना पढ़े कार्य करते हैं। अब जब बिना पढ़े कोई कार्य करोगे, हर मशीन जो तुम खरीद के लाते हो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। वॉशिंग मशीन भी जरा से खरीदो तो एक मैनुअल मिलता है कि पहले पढ़ो तब उसको प्रयोग में लाओ। हमने जीवन का मैनुअल पढ़ा है, हमने पढ़ा है भगवद गीता को। बच्चे लैब मैनुअल पढ़ते हैं लेबोरेटरी जाने से पहले। हमको भी लाइफ मैनुअल पढ़ना पड़ता है, हमको भी भगवद गीता पढ़नी पड़ती है। धर्म क्षेत्र इसको बनाने के लिए, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए हमें अध्ययन करना होता है। हम धन में लगे रहते हैं सारा जीवन, अध्ययन को छोड़ सारा जीवन धन, गौधन, बसधन, गजधन, पुत्र धन, पति धन, पत्नी धन, जीवन भर इन धनों को। ये धन कोई काम थोड़ी आते हैं। कोरोना काल सिखा गया सबको, कितना भी धन हो, तुम एक मकान के दो मकान, दो मकान के तीन मकान, पता नहीं क्या क्या किस गणित में लगे रहते हो जीवन की। जीवन की गणित में इस लगे रहते हो, संसार की गणित में, क्योंकि तुमने भगवान की गणित को नहीं पढ़ा है। यम लब्धवा चा परम लाभम मनते ना अधिकम तथा। भगवान कहते हैं जिसकी प्राप्ति के पश्चात, जिस लाभ की प्राप्ति के पश्चात जीवन में और कोई लाभ शेष नहीं रह जाता है, यम लब्धवा चा परम लाभम मनते ना अधिकम तथा यस्मिन् स्थितो ना दुखेन गुणवापि विचालते। ये सबसे बड़ा लाभ है। तुमने इसी लाभ को प्राप्त नहीं किया और जीवन के सारे लाभ प्राप्त किए। भगवान कहते हैं वो सारे तुम्हारे लाभ
किसी काम के नहीं। यम लब्धवा चा परम लाभम मनते नाधिकम तथा, इस लाभ से बड़ा कोई बड़ा लाभ नहीं है। जो ये मानता है कि भगवत लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए, यम लब्धवा चा परम लाभम मनते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुणानापि विचलते, और जिस स्थिति में बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं करता है। तुम्हें ऐसा लाभ प्राप्त करना है जिसमें बड़े से बड़ा दुख भी विचलित तुम्हें ना करे। वो लाभ गीता देती है, वो लाभ कृष्ण देते हैं। इसलिए विवेकानंद कहते हैं अवेको मैन अवेक, जागो मनुष्य जागो। कब तक सोते रहोगे? तुम जिसको जागृति कहते हो, धन कमाने में, विषय कमाने में, संपदा कमाने में, सांसारिक लुकारीत करने में, यहां जाना वहां जाना, ये करना वो करना, ये शादी वो शादी, अरे जन्म तेरा बातों ही बीत गए हो तुम जिसे जागृति समझते हो वो गहरी नींद है। तुम जिसे जागृति समझते हो वो गहरी नींद है। इसलिए संत बोलते हैं अवेक मैन अवेक, जागना पड़ेगा। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो सबके लिए रात्रि है वहां संयमी ज्ञानी जागता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनि, और जहां अज्ञानी जाग रहा है वहां ज्ञानी सोता रहता है। अज्ञानी कहां जाग रहा है? माया में, विषयों में, वहां ज्ञानी सोया हुआ है। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुनि, मुनि के लिए वो रात्रि है। वो तमाशों में भाग नहीं लेता है, वो भीड़ में भाग नहीं लेता है। तुम सदैव भीड़ में भाग लेते हो। जीवन का लक्ष्य क्या है तुम्हारा? भीड़ में भाग लेना? कि जो भगवान कहते हैं विविक्त देश से वित्तम अर्थ जन संसदी, एकांत में रहने का आदत डालो। अर्थ जन संसदी, जन समुदाय से परे होकर अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करो। पहले लक्ष्य की प्राप्ति करो, फिर कुछ भी करो। तुम कुछ भी सब कुछ कर लेते हो, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते हो। पहले लक्ष्य की प्राप्ति, पहले धर्म की प्राप्ति, फिर कर्म। पहले धर्म, धर्म के स्वरूप को धारण करो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये गीता का पहला श्लोक है। समझने का प्रयास करो कि कैसे ये धर्म क्षेत्र है और कैसे ये कुरुक्षेत्र है, और कैसे कुरुक्षेत्र में हम विजय प्राप्त करें। उसके लिए धर्म को धारण करना पड़ता है, उसके लिए कृष्ण को प्राप्त करना पड़ता है, उसके लिए कृष्ण जैसे गुरु को प्राप्त करना